नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। मैं हूं आपके साथ कृपानंद। हर वर्ष की भांति इस बार भी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में मातृभाषा के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया है। संभव है इस अवसर पर कुछ देशों की सरकारें एवं अन्य संगठन कुछ नए प्रस्ताव एवं कार्यक्रम को लेकर आए, लेकिन इस दिवस पर भी भारतवर्ष में न्यायपालिका की कार्यवाही में मातृभाषा का तिरस्कार और विदेशी भाषा अंग्रेजी का प्रयोग, जिससे सामान्य जनता को कुछ भी लेना देना नहीं है और जो सिर्फ 0.02% लोगों की मातृभाषा है, विषय पर भी एक व्यापक राष्ट्रीय बहस हो, ऐसा विचार करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के अनेक समाजसेवी एवं प्रबुद्ध जनों ने इस विषय पर समय समय पर अपने विचार साझा किए हैं। विगत में वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रताप वैदिक जी ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार व्यक्त किए हैं, जिसे आपसे साझा करना जा रहा हूं। अब उनके विचार और मेरी आवाज़ में सुनिए। दुनिया के कई देशों में राजनीति शास्त्र पढ़ने और पढ़ाते वक्त हम कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी संसद, सरकार और अदालत। मैंने इसमें चौथा स्तंभ भी जोड़ दिया है, वह है खबर पालिका, यानी अखबार, टीवी और इंटरनेट। इन सारे स्तंभों में कुछ न कुछ सुधार हमेशा होता रहता है या इन पर लगाम भी लगाई जाती है, लेकिन न्यायपालिका ऐसा खंभा है हमारे लोकतंत्र का जो शुरू से खोखला है। अंग्रेज़ों ने ये अदालतें भारतीय को न्याय देने के लिए कम, अपना राज बनाए रखने के लिए ज़्यादा बनाई हुई थी। इनमें सुधार के कई सुझाव समय समय पर कुछ विधि आयोगों और विधि विशेषज्ञों ने दिए हैं। वे अच्छे हैं, मैं उन्हें रद्द नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था की जड़ों में जो मट्ठा 200 साल से पड़ा हुआ है, उसे साफ करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कानून ही न्याय व्यवस्था का आधार है। भारत का कानून अंग्रेजी में अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेजी राज के लिए बनाया गया था। वह आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है। हमारी संसद और विधानसभाएं उसमें थोड़ी बहुत घटबढ़ कर देती है। उनके आधार पर अदालतों में जो बहस होती है, वे वादी और प्रतिवादी के सिर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि वे अंग्रेजी में होती है। वकील लोग जो ठगी करते हैं, उसका तो कहना ही क्या। और फिर सबसे बुरी बात यह कि लाखों मुकदमे 50-50 साल तक अदालत के दलाल में पड़े पड़े सड़े रहते हैं। इस वक्त हमारी अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लटके पड़े हैं। क्या हमें अंग्रेज विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का वह प्रसिद्ध कथन याद है कि देर से दिया गया न्याय तो अन्याय ही है। इस अन्याय को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम तो यह है कि कानून की शिक्षा हिंदी में हो, अंग्रेजी माध्यम पर प्रतिबंध लगे। दूसरा, संसद और विधानसभाएं अपने कानून स्वभाषा में बनाएं। तीसरा, अदालत की बहसें और फैसले स्वभाषा में हो। चौथा, स्वभाषा में कानून की पढ़ाई लाखों वकीलों और हजारों जजों की कमी को शीघ्र पूरा करेगी। पाँचवा, आम जनता के लिए अदालती बहस और फैसले जादू टोना बनने से बचेंगे। छठा, आम आदमियों की ठगी भी कम होगी। स्वभाषा में उच्चतम अदालती कामकाज होते हुए मैंने यूरोप, पश्चिम एशिया, चीन और जापान जैसे देशों में तो देखा ही है। अपने पड़ोसी भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान में भी देखा है। ये देश भारत की तरह अंग्रेज़ों के गुलाम कभी न रहे। हमारी मानसिक गुलामी अभी भी जारी है। हमारी अदालतों के गलों में से अंग्रेजी का फंदा कब हटेगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पूर्व संध्या पर दिल्ली के जाने माने अधिवक्ता एवं भारतीय भाषा आंदोलन के विभिन्न पदों पर कार्यरत वकीलों ने दिल्ली के 11 मूर्ति स्थल से न्यायपालिका से आह्वान किया कि वे जनता को जनता की भाषा में न्याय दें। विभिन्न राज्यों के अदालतों व उच्चतम न्यायालय में मातृभाषा या भारतीय भाषा में कामकाज हो। चाहे अदालतों में बहस करने की बात हो, चाहे याचिका डालने की बात हो या वादी प्रतिवादी को न्याय मिलने की बात हो,
वो सभी उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इस अवसर पर सीतेश जी अधिवक्ता, जिला न्यायालय करकरडुमा, भारतीय भाषा आंदोलन से आशीष राय, राष्ट्रीय महामंत्री, पूनम गौड़ राष्ट्रीय महिला प्रमुख, शंकर झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रभात रंजन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अरुण भारद्वाज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जाता है, जबकि जो जितने भी लिटिगेंट हैं उनको ये भाषा नहीं समझ आती है। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि सभी राज्यों में उनकी लोकल भाषाओं में ही कार्य किया जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर पंजाब में है तो पंजाबी में इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे एविडेंस, गवाही, जितना भी उसकी प्रोसीडिंग्स है वो पंजाबी में हो। ऐसे ही जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें हिंदी में बोला जाना चाहिए और हिंदी में ही उसकी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की जानी चाहिए, ताकि सभी जो भी व्यक्ति न्याय की प्राप्ति के लिए न्यायालय में आ रहा है उसको उसका न्याय उसी की भाषा में प्राप्त हो। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई। हम सबको ध्यान है कि बांग्लादेश में भाषा को लेकर एक जन आंदोलन के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया था। भारतीय भाषा आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को भारत में के न्यायालयों में मातृभाषा के प्रवेश दिलाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में लेता रहा है और इस बार भी इस कार्यक्रम को पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली में आज हम 11 मूर्ति के पास हैं, गुवाहाटी में, अगरतला में, लखनऊ में यह कार्यक्रम योजना के अनुसार बन रहा है। आप सभी मिलकर एक बार सामने आएं और भारतीय भाषा आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें कि इस देश के न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय भाषा आंदोलन की पूरी टोली एक मिलन का कार्यक्रम 11 मूर्ति स्थल पर कर रही है। भारतीय भाषा आंदोलन अलग अलग प्रकार से पूरे भारत में ही अन्य अन्य कार्यक्रम कर रहा है और हम सबका यही ध्येय है कि जनता को न्याय भाषा में मिले। मातृभाषा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मातृभाषा का क्या महत्व है, यह इस बात से पता चलता है कि हर वर्ष हम 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। विश्व के सारे देश में अलग अलग सरकारें, अलग संस्थाएं इस भाषा को मनाती हैं। अपने यहाँ की विडंबना यह है कि हम जिस न्याय व्यवस्था को अपने पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, वहाँ पे सदियों से अंग्रेजी चली आ रही है। अंग्रेजी निश्चित रूप से गुलामी की भाषा है और यह भी एक स्पष्ट बात है कि अंग्रेजी मुश्किल से 0.02% लोग ही हैं जिनकी मातृभाषा है। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे हम लोगों से आह्वान करेंगे कि वो लोग सामने आए और न्यायालय के अंदर में भी मातृभाषा को सही स्थान मिल सके। इसके लिए हम लोगों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। भारतीय भाषा आंदोलन समूह को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई देती है। धन्यवाद। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका भाषा अपनी मातृभाषा में कार्य हो। इसी सिलसिले को लेकर के हम लोग भारतीय भाषा आंदोलन के तहत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि न्यायालयों में भी मातृभाषा का ही प्रयोग हो, क्योंकि जो भी वादी आते हैं उनका उस भाषा से ज़्यादा लगाव होता है जो भाषा वो समझ सकते हैं, और अगर उस भाषा को प्रयोग नहीं होता है तो निश्चित तौर पे है कि वो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का ये विचार है कि जो भी न्यायालयी व्यवस्था है उसमें भी भारतीय भाषा या मातृभाषा का ही प्रयोग हो। ये हम लोगों का आंदोलन भी है और ये हम लोगों का लक्ष्य भी है। धन्यवाद। एक बार पुनः मातृभाषा दिवस के रूप में मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, यह तभी सुनिश्चित होगा कि जब जो अनुभूत हो वही अभिव्यक्त हो। इसलिए देश भर में यह कार्यक्रम भारतीय भाषा आंदोलन के बैनर के तहत चलाया जा रहा है। हम सब उसमें लगे हुए हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
भारतीय भाषा आंदोलन आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर दिल्ली के 11 मूर्ति स्थित स्थान पर, पवित्र स्थान पर संकल्प लेने के लिए आया कि भारतीय भाषा आंदोलन के माध्यम से अपना विषय कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए, ये प्रखरता के साथ समाज में फैले। भारतीय भाषा आंदोलन देश भर में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, साइकिल यात्राओं के माध्यम से, कल पूर्वोत्तर के गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच इस विषय को ले जाने में कामयाबियां हासिल करता रहा है और कल के कार्यक्रम भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस सभी की शुभकामनाएं मैं देता हूं। धन्यवाद। आज के खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।